नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और मेरा आज ये वीडियो ईरान वार से संबंधित है, जिसमें खार्ग आइलैंड के विषय में है। साथियों, हम सभी लोग ये जानते हैं कि कल परसों रात की बात है। इस समय ईरान और यूएसए एंड इजराइल का वार चल रहा है, जो अपने 16वें दिन में प्रवेश कर चुका है। 15वें या 16वें दिन में आज है वार, 16वें दिन में। कल परसों की रात को अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर से 907 किलो के, आप अंदाज़ा लगाइए कितने हैवी बम थे, उन बमों से हमला करके ईरान का एक आइलैंड है खार्ग आइलैंड, उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया। आइए ज़रा सा हम लोग इसी खार्ग आइलैंड के विषय में चर्चा करेंगे कि ये खार्ग आइलैंड कहाँ पर है। ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है कि यूएस बॉम्ब ईरान खार्ग आइलैंड, मोस्ट पावरफुल रेड इन मिडिल ईस्ट हिस्ट्री। ये 14 मार्च की रिपोर्टिंग है इंडिया टुडे की। अब ईरान का ये जो खार्ग आइलैंड है, ये पर्शियन गल्फ में के नॉर्दर्न एंड पर है, ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास है और ईरान बॉर्डर से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर है। आकार में बहुत छोटा है, 8 किलोमीटर बाई 4.5 किलोमीटर, मतलब मैक्सिमम लेंथ जो है इसकी 8 किलोमीटर है और 4.5 किलोमीटर ब्रेड्थ है, कहीं कहीं पर इससे कम है। तो कुल मिलाकर के 25 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका टोटल एरिया बैठता है। लाइम स्टोन से बना हुआ है, रॉकी है पूरी तरह से। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पूरे पर्शियन गल्फ में मीठा पानी नहीं मिलता है, स्वीट वाटर नहीं मिलता है, यहाँ पर मीठे पानी का स्रोत है। जलवायु के हिसाब से गर्मी बहुत होती है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है यहाँ पर। इसका सबसे हाईएस्ट प्लेस जो है वो है माउंट डिडेबान करके है। इसकी ऊंचाई है सी लेवल से 87 मीटर बस। 1960s के दशक में इस आइलैंड को पूरी तरह से ऑयल के लिए ऑयल टर्मिनल के रूप में विकसित किया गया। 70 के दशक में 70s में पूरी तरह से डेवलप हो गया और यहाँ से ऑयल लोडिंग टर्मिनल बन गया और यहाँ से ऑयल लोडिंग होने लगी। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। बाद में 80 और 88 के बीच में, 1980 से 1988 के बीच में, जब ईरान इराक वार चल रहा था, तो इस पर बहुत बमबारी हुई थी, आप समझ लीजिए, और इसको बहुत नुकसान हुआ। लेकिन 90s के दशक में इसको फिर से डेवलप कर दिया गया और अब की बार और बड़ा डेवलप किया गया। यहाँ पर एक ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ पर 28 मिलियन बैरल की है। यहाँ इस टर्मिनल से पर डे 7 मिलियन बैरल तेल लोड किया जा सकता है। एक साथ 8-9 शिप टैंकर, बड़े शिप टैंकर, समझ रहे हैं ना आप, मतलब इनको मेजर शिप्स होते हैं, जो उनकी बात की जा रही है कि बड़े बड़े शिप्स जो है एक समय में यहाँ खड़े रह सकते हैं। इतनी बड़ी यहाँ पर वो है, मशीनरी है, व्यवस्था है। शिप टैंकर्स यहाँ खड़े रह सकते हैं और इन पर लोडिंग की जा सकती है। कुल मिलाकर के आप ये जान लो कि ये ईरान की ऊर्जा की निर्यात का दिल था, एक तरह से केंद्र बिंदु था, और 90% जो एक्सपोर्ट होता था ऑयल का यहीं से होता था। पाइपलाइन के जरिए इस द्वीप तक लाया जाता था तेल को और यहीं से निर्यात कर दिया जाता था। तो अमेरिका ने इस खार्ग आइलैंड को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। लेकिन इसके बदले में ईरान, जिसको कहा जा रहा है कि उसकी जो मारक क्षमता है या एयरफोर्स है, उसको ख़त्म कर दिया गया है, फलाना ढिकाना दुनिया भर की बात है,
तो उसकी जो मारक क्षमता डिस्टर्ब कर दी गई, ख़त्म कर दी गई, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने इतना प्रिसाइज अटैक किया आज मतलब 14 मार्च को, कि सऊदी का जो एयरबेस है प्रिंस सुल्तान एयरबेस, उसके एक पार्ट में सिविलियन वर्क होता है जहाँ से सिविलियन विमान उड़ते हैं, और दूसरे पार्ट में अमेरिका के बड़े बड़े वहीं ऑयल टैंकर्स जो होते हैं वो खड़े, स्ट्रेटो टैंकर्स कहा जाता है इनको। रिफ्यूल करने के लिए, रिफिलिंग के लिए होते हैं स्ट्रेटो टैंकर्स, ये सब खड़े। और इनमें से 7 को डैमेज कर दिया ईरान ने अटैक करके, 5 को एक साथ डैमेज कर दिया। 2 पहले डैमेज हुए थे 2 दिन पहले। तो कुल मिलाकर के 7 एयर रिफ्यूलर टैंकर्स इसके अमेरिका के, जिसको स्ट्रेटो टैंकर्स कहा जाता है, उनको नष्ट कर दिया गया। वो डैमेज हो गए हैं, मतलब काम में तो नहीं आ सकते, हमारा अंदाज है। हालांकि अमेरिका ये दावा कर रहा है कि इनको माइनर नुकसान हुआ है और इनका मरम्मत किया जा रहा है, लेकिन ऐसा खबरों में है, चाहे टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर देखो, चाहे वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर देखो, वाशिंगटन पोस्ट में भी है ये सब खबर। और ये सब खबर इतनी जल्दी तब तक बाहर नहीं आती जब तक मेजर कोई नुकसान नहीं होता। छोटा मोटा नुकसान होता तो ये बाहर खबर आती ही नहीं। ये अटैक इतना प्रिसाइज था कि एयरपोर्ट के उसी भाग पर हमला हुआ है जिधर ये सब खड़े थे, सब विमान। सिविलियन एरिया इसकी जद में नहीं आया। तो यहाँ पर इस हमले की भयावहता को आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और ये जो वार है इसकी भी स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हो कि ईरान ने किस तरह से अपने पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को या एयर फोर्स को, या जो अपनी जो क्षमता है उसके पूरे जो है ईरान में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है जगह जगह। अब वो एक जगह नहीं है, IRGC के अंडर में, ईरान रिपब्लिकन गार्ड्स के अंडर में पूरे ईरान में जगह जगह फैल गया है। अब आप कैसे निपटोगे? ईरान कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं, न ही कोई प्लेन टेरेन का है, वहाँ पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ आप कहाँ तक पहुँच पाओगे? यही देखना है कि अमेरिका कहाँ तक इसको अपने कंट्रोल में ले पाता है। चलिए, उम्मीद तो यही करता हूँ जल्द ही वार ख़त्म हो जाएगी, दुनिया का ऊर्जा संकट ख़त्म होगा। बाकी तो भाई सब सत्ताधीशों के और बड़ी बड़ी महाशक्तियों के हाथ में ये सब चीज़ है कि वो जब चाहेंगे वार ख़त्म करेंगे, जब चाहेंगे वार शुरू करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।